तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रेयांश हॉरर स्टोरी में दोबारा। आज की कहानी हैलोवीन पे है, तो हम बिना देरी किए अपनी पहली कहानी स्टार्ट करते हैं। ये हादसा मेरे साथ करीब तब हुआ जब मैं 29 साल का था। मेरा नाम शॉन है। मैं मेरे बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में रहता हूँ। हम यहाँ अभी आए थे क्योंकि मेरी पत्नी की हाल ही में डेथ हो गई। इस हादसे में मुझे बहुत ही डिप्रेस कर दिया, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क घूमने आया था। तब हैलोवीन भी आने में 2 दिन थे। मैं मेरे बच्चों के साथ शॉपिंग पर गया और हमने खूब मज़े किए और खूब सारी शॉपिंग की। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। आज हैलोवीन है। मैं बहुत ही टेंशन में था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, जैसे घर की सजावट करना, पार्टी के लिए खाना बनाना और भी बहुत सारे काम। बिना देरी किए मैंने अपने बच्चों के साथ घर की जल्दी सजावट कर दिया और खाना भी बना दिया और फटाफट अपने बच्चों को लेकर तैयार होने चला गया। शाम हो गई। घर के बाहर से पटाखों के फटने की आवाज़, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। जब बच्चे मेरे घर की घंटी बजाते, मैं दरवाज़ा खोल देता और वो बच्चे हंसते हुए बोलते ट्रिक और ट्रीट। मैं उन्हें टॉफ़ीज़ दे देता। रात हो गई थी। मेहमान आने लगे थे। सब लोग ही कॉस्ट्यूम में आए थे। सब लोगों ने खूब मज़े किए और चले गए। मैंने अपने बच्चों को सुलाया और अपने काम पर लग गया। जाहिर सी बात है कि मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी थी तो सफाई मुझे अकेले ही करनी थी। तकरीबन रात के 12 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं जब सोने जा ही रहा था तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई तो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब मैं मेरे बैक डोर के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक भेड़िए का मास्क पहने एक आदमी मेरे बैक डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि एक पागल आदमी आधी रात को मेरे घर का दरवाज़ा खोल रहा था। मैं उस पर चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत 911 पर कॉल कर दिया और 5 से 10 मिनट में पुलिस भी वहां आ गई और उसे ले गई। अगले दिन न्यूज़ पे मैंने देखा कि वो आदमी जो कल मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो एक साइकोपैथ था। उसने कल हैलोवीन पर 15 बच्चों को मारा था। अब मैं हैलोवीन नहीं बनाता, लेकिन अगर मुझे वो आवाज़ नहीं आती तो और बैक डोर लॉक नहीं होता तो। चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी पे आते हैं। आज हैलोवीन है, लेकिन मैं घर के दरवाजे बंद करके अपने घर में बैठा हूँ। ये घटना मेरे साथ करीब 2 साल पहले घटी, जब मैं 19 साल का था। मैं हॉस्पिटल में काम करता था। दरअसल मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था। हर रोज़ मैं दोपहर में कॉलेज ख़त्म होने के बाद वहाँ 3 बजे से 9 बजे तक रहता था, लेकिन रविवार के दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी।
इसलिए दोपहर में मैंने आराम किया और रात 9 बजे तक हॉस्पिटल में पहुंच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस दिन हैलोवीन भी था। बाहर के बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और खूब सारे बच्चों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। खैर, मैं अपने काम पर लग गया। तभी एक आदमी स्ट्रेचर पर अंदर आया। उसके साथ एक और आदमी भी था। तभी जो मैंने देखा उसे देख के मुझे आज भी डर लगता है। उस वक्त स्ट्रेचर पर जो आदमी लेटा हुआ था, तभी वो उठ गया और उसने और उसके साथ वाले दोस्त ने उस स्ट्रेचर पे से मशीन गन उठाई और लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसमें से एक गोली मेरे पैर पर भी लग गई। किसी ने जल्दी से 911 पर कॉल कर दिया। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। जब पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने बचे हुए लोगों को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और कुछ लोग हॉस्पिटल जाते जाते में ही दम तोड़ दिए। वो दोनों आदमी कौन थे वो आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन उन दोनों की वजह से मैं आज चल नहीं सकता। चलिए दोस्तों, आज की आखिरी और तीसरी कहानी पे आते हैं। आज हैलोवीन है, लेकिन ये त्यौहार जब भी आता है तब एक खौफ अपने साथ लेकर आता है। मेरा नाम बेन है। मेरे साथ ये घटना तब घटी जब मैं 13 साल का था। मैं अपने मॉम और डैड के साथ रहता था। हम ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हम तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे। हैलोवीन आने वाला था। हम तीनों शॉपिंग करने गए। हमने बहुत सारी शॉपिंग की और घर चले गए। आज हैलोवीन का दिन था। हमने खूब अच्छे से सजावट की और अपने घर में तैयार होने चले गए। जब मैंने तैयार होकर आया तो मैंने देखा कि मेरे मॉम और डैड का झगड़ा हो गया था। मैं नाराज़ होकर हैलोवीन बनाने चला गया। उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी घर घर जाके ट्रिक और ट्रीट मांग रहे थे। मैंने थोड़ा आगे जाने का सोचा और आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ता रहा और जंगल में कई ज़्यादा अंदर आ गया था। तभी मुझे आगे कोई तो दिखाई दिया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा मुझे कुछ तो सुनाई देने लगा, लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ नहीं थी कि मैं कुछ सुन पाऊँ। तभी जो कोई भी मेरे आगे खड़ा था वो मेरी ओर बड़ी तेज़ी से आने लगा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो चीज़ जब मेरे थोड़े पास आई तो मैंने देखा कि ये एक अजीब क्रिएचर है जो अपने आप को उल्टा करके अपने पैर और हाथों की मदद से भाग रहा है। हाँ, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ही डर गया था। मैं भी बड़ी तेज़ी से भागा और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब मैं बाहर आया तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वो क्रिएचर वहाँ नहीं था। मैं सीधे अपने घर चला गया। मैंने अपने मॉम और डैड को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि वो क्रिएचर
कौन था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और ऐसे ही और वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रेयांश हॉरर स्टोरी में दोबारा। आज की कहानी हैलोवीन पे है, तो हम बिना देरी किए अपनी पहली कहानी स्टार्ट करते हैं। ये हादसा मेरे साथ करीब